गौरी, गौरी क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बोलो गौरी, किसी ने तुम्हें कुछ कहा? आओ बैठो, बैठो यहाँ पर। देखो मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, बोलो ना गौरी क्या हुआ, बोलो ना। उन्होंने मुझ पे इल्जाम लगाया, ये कह के कि मैंने कालिंदी की जान लेने की कोशिश की, मुझे घर से बाहर निकाल दिया, जॉब से निकाल दिया, और मिंटी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। शांत गौरी, ये लो पानी पियो। तुम दुनिया की चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा गौरी, सब ठीक होगा। गौरी, मैंने तुझे पहले ही समझाया था, जब इंसान दुनिया में अकेला होता है ना, तो ये दुनिया वाले जो है उसे जीने नहीं देते, मार डालते हैं। इसीलिए मैं तुझसे बार बार कह रहा था कि तू युग से शादी कर ले और इसे अपना सहारा बना ले, लेकिन तुझे तो अपना जीवन बनाना ही नहीं है, तू मेरी बात ही कहाँ सुनती है। बुआ जी, ये सब इन बातों का वक्त नहीं है। देखो ना बेचारी कितना रो रही है और आप ये सब लेके बैठ गए। आप भी बुआ जी। युग, हाँ गौरी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो ना। देखो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर तुम इनकार करना चाहते हो तो कर सकते हो, और सिर्फ हमदर्दी दिखाने के लिए हाँ मत कहना, ठीक है? हाँ गौरी पूछो ना, पूछो से क्या पूछना तुम्हें? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मैं तुमसे अभी इसी वक्त शादी करूंगा। ओ मेरे प्यार के पंछियों, शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं कि जब मन आया तब कर ली। शादी जो है कायदे से रीति रिवाज के अनुसार होती है, समय निकालना पड़ता है, मुहूर्त होता है। देखो आज जो है पूर्णमासी की रात है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज चंद्रमा की रोशनी में तुम दोनों का मिलन हो जाए, इसलिए मैं जल्दी से जाती हूँ और मैं शादी की पूरी तैयारी करती हूँ। जैसे ही मुहूर्त आएगा मैं तुम लोगों को बुला लूंगी, देर मत होना, समय पर पहुँच जाना। आप कितनी अच्छी हुआ है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आज रात को तुम्हारी शादी, यानी आज की रात बहुत ही भारी है। मेरा मतलब है कि नींद पूरी नहीं हो पाएगी, तो तुम थोड़ी देर आराम कर लो, शाम को फिर से तैयार होना है तुम्हें। चलो। चुपचाप देखो इसे और समझो इसे, किसी को पता ना चले। इस कमरे में कुछ तो छिपा है, ये मैप मुझे उस तक ले जाएगा जो वहां छिपा है। एक्सक्यूज मी। यस। ये आप बता सकते हैं ये कहाँ पे है ये फ्लोर? ये फ्लोर। जी सर, ये ICU नंबर 2। जी जी, थैंक यू। बात बता रहे कि यहाँ कुछ तो छिपा है। इसमें तो दो एक जैसी कुंडलियां और एक नोट भी है। इसमें
कुछ लिखा है। 2 जुड़वा बहनें, उनकी शक्तियों की वजह से उनकी किस्मत में उनका अलग होना लिखा था। उन दोनों बहनों की कुर्बानी की एक कहानी है। तो वो कालिंदी जो अंगद के घर में रहती है, वो सिर्फ मेरी हमशक्ल नहीं, वो मेरी जुड़वा बहन है। अब मैं क्या करूं? ये तो मैप है, ये खून से। देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि तुमने ये मैप अपने खून से बनाया, वो भी अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त। और उस वक्त जिस दर्द से तुम गुजर रही थी, वो उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारा ये दर्द खाली नहीं जाएगा, तुम्हारी मौत खाली नहीं जाएगी। गौरी, अच्छा तुम आ गई। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये शादी का जोड़ा, ये जेवर, ये गहने। युग, हाँ बोलो। मुझे सच पता चल गया। गौरी, कैसा सच? मेरा सच, मेरी हमशक्ल का सच। वो जावा अंगद के घर में, वो सिर्फ मेरी जैसे दिखती नहीं है, वो मेरी बहन है, मेरी सगी बहन, मेरी जुड़वा बहन। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? क्योंकि कोई संजोग नहीं है। मेरे शहर में आना, अंगद के घर जाना, ये सब मैंने खुद नहीं किया। ये मेरी किस्मत ने मुझसे करवाया। मेरी किस्मत ने मुझे वहां उसके घर भेजा। युग, मैं अपनी बहन से मिलने जा रही हूँ। तो कालिंदी को सच पता चल ही गया। अब ये दोनों बहनें मिलेंगी और दोनों अपने किस्मत का लिखा पूरा करेंगी। आज की रात बहुत बड़ी रात है। आज ये दोनों बहनें मिलकर इस ब्रह्म राक्षस का विनाश करेंगी। हाँ हाँ, गौरी जाओ ना, मिलो उससे। कितना ऊंचा खानदान, इतने ऊंचे लोग, तुम्हें क्या लगता वो तुम्हें बाहें फैलाकर गले लगाएंगे? नहीं गौरी, तुम्हारे लिए सबके दिल में वैसा प्यार नहीं जैसा मेरे दिल में है। तुम्हें अभी तक पता नहीं गौरी, तुम्हें सलाखों के पीछे जाने से बचाने के लिए मुझे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जो मैंने तुम्हारे लिए किया, उनमें से कोई नहीं कर सकता और ना ही करेगा। और हाँ, अगर तुम उस घर में गई और कालिंदी से मिली तो वो तुम्हें अपना लेगी? मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। वो तुम्हें बहन तो दूर, अपने बराबर नहीं समझेगी। वो लड़की बहुत मतलबी है, शायद तुमसे बात भी नहीं करेगी वो। अब तो वैसे भी उसकी शादी होने वाली, तो तुम जैसे गुनाहगार से रिश्ता क्यों जोड़ेगी गौरी? गौरी, मैं जो तुम्हें बोल रहा हूं तुम्हें समझ में आ रहा है ना? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है और आज मैं तुम्हें हक से बोल रहा हूं। तुम्हें मेरी कसम है, तुम उस घर में नहीं जाओगी और ना ही उससे मिलोगी। और अभी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज की रात ही वो रात है जो परसों बाद मेरा मकसद पूरा करेगी। तो कुछ घंटों के लिए मैं तुम्हें अपने मकसद से दूर नहीं जाने दूंगा। बोलो भाई, तुम वहां नहीं जाओगे ना? ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। मामूली नर्स को तो हमने भगा दिया घर से, छुटकारा मिल गया, लेकिन ये कालिंदी, वो तो अभी भी हमारे घर में है ना। अरे जाने मन, तुम्हें ये ग्लास जो है ये आधा खाली क्यों नजर आ रहा है? नजरें बदलो अपनी। ये ग्लास आधा फुल है। देखो देखो देखो। क्या मतलब? मैं समझी नहीं पृथ्वी जी। मतलब ये कि जैसे हमने उस नर्स को इस घर से बाहर फेंक दिया, मेरे पास कालिंदी को भी इस घर से फेंकने का एक प्लान है। देखो शालिनी, हमने नर्स को इस घर से निकलवा कर युग पर एक एहसान किया है। अब इस एहसान के बदले उसे हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा। उसे कौन दबाएगा पृथ्वी जी? मैं जाने मन, और वो भी ऐसे। वो भी गिर जाता। जो मैं कहूंगा तुम वो करोगे? लो जी, क्यों नहीं करेंगे सर जी, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो तुम्हें उस नर्स को उस घर से बाहर निकालना होगा, जल्द से जल्द। पृथ्वी जी,
अगर ये बाहर आ गया तो उसके क्लीन चिट रिकॉर्ड पर धब्बा आ जाएगा शालिनी, और वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अरे सर आप ये क्या कर रहे हैं? सर अभी ऑफ ड्यूटी आवर्स है, आप अंदर नहीं आ सकते सर। ऑफिसर युग को जल्दी से बुलाओ, बोलना पृथ्वी आए मिलने, और अगर नहीं आए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। युग सर को धमकी दे रहा है, लग रहा है ये पागल हो गया है। चलो सर को बुलाते हैं। हाँ जाओ जाओ जल्दी लेके आओ, और उन्हें बिना लिए वापस मत आना। फोन? ये तो ऑफिसर युग का फोन है, और फोन होता है आजकल राज छुपाने की तिजोरी। अरे जरा देखा तो जाए कि इस ऑफिसर की तिजोरी में क्या क्या छुपा हुआ है। कालिंदी की फोटो, वो भी नर्स के लिबास में। कालिंदी और वो लड़की हमशक्ल, दोनों का चेहरा एक जैसा ही। एक चेहरे की दो लड़कियां, जुड़वा। शालिनी, सुनाई तेरी आवाज? हमारा शक बिल्कुल ठीक था। जो हमारे घर पे कालिंदी बनकर रह रही है, जो हमें पीटती है, कूदती है, हमें सता रही है आज तक, वो कालिंदी नहीं है, उसकी हम शक्ल है। और जो नर्स बनकर रह रही है, वो असलियत में कालिंदी है। दोनों हम शक्ल है। जुड़वा। लग गया झटका, मुझे भी झटका लग गया था। लेकिन अभी रुक, मुझे अच्छी तरह से पता है कि उस हम शक्ल के साथ क्या करना है, पता है ना? महारानी सो रही है, अब तुझे हमेशा के लिए सुलाना जरूरी हो गया है। सो जा। दबे पे क्यों चढ़ के आ रही हो चाची? वापस से कोई कारस्तानी करने की कोशिश कर रही हो? देख तू मेरे साथ ना चालाकी तो बिल्कुल ही मत करना। क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब यही कि तू कालिंदी नहीं है। हाँ, उसके जैसे दिखती जरूर है, लेकिन तू वो है ही नहीं। आजा कालिंदी पार्ट 2। अब देखती हूँ तू कैसे बचती है। चुड़ैल चाची बोला करती थी ना मुझे, अब देख कैसे चुड़ैल की मौत मारती हूँ। चाची, तुझे क्या लगा तू मुझे डराएगी तो मैं डर जाऊंगी? किसी बड़े से बड़े जल्लाद से आज तक नहीं डरी, तुझ जैसी चुड़ैल से क्यों डरूंगी? मैंने सुना है चुड़ैलें ना मंत्र से नहीं तंत्र से मानती हैं। तेरी भाषा में बोलूं तो लातों की चुड़ैलें बातों से नहीं मानती। चुड़ैल चाची बोला तूने मुझे? ओए मेरी कमर। आई मेरी कमर आई। मुझे मारना चाहती थी, ये ले। अभी बताती हूँ तुझे। मेरी कमर। रॉबिन, पैरी, मिंटी, वो चाची कबर्ड के नीचे दब गई। प्लीज जल्दी जाके बचाओ उनको। क्या हुआ? क्या हुआ? माँ को क्या ठीक तो है ना? अलमारी कैसे गिर गई उनके ऊपर? अरे मुझे नहीं पता, वो पैर फिसल गया होगा। मेरी मदद करना चाहती थी और मैं तो उनकी मदद कर ही नहीं सकती, मेरे तो हाथ में चोट लगी हुई। देखो तो प्लीज जल्दी जाओ। यू नेवर नो, चाची वाची मर गई तो। नहीं, मॉम को कुछ नहीं होगा। मॉम कहाँ पे हो? ऊपर? हाँ ऊपर है। कम पैर कम। हेलो, हाँ जीजू। मिंटी, कालिंदी को फोन दो। दी, जीजू को आपसे बात करनी है। अंगद को मुझसे बात करनी है, जल्दी फोन दे जल्दी। हेलो अंगद, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी जरूरत है। आज मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। बताओ, हेल्प करोगी मेरी? मैं और तुम्हारी हेल्प ऑफ कोर्स करूंगी। एक बार क्या 1000 बार करूंगी। तुम बोल के तो देखो। युग, मैंने तुमसे वादा किया था मैं अपनी बहन से मिलने नहीं जाऊंगी। मैं अपना वादा नहीं तोड़ रही युग, मैं उससे मिलने नहीं जा रही, पर मुझे बस एक बार उसे देखना है। ये तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। मेरे रिश्ते जो बहुत पहले मुझसे पीछे छूट गए थे, नए रिश्ते बनाने से पहले मैं अपने उन पुराने रिश्तों को एक बार देखना चाहती हूँ। अपनी जड़ को महसूस करना चाहती हूँ, अपनी बहन को देखना चाहती हूँ। आई एम सॉरी युग। अच्छा हुआ कालिंदी चली गई, अब दोनों बहनें मिलेंगी, कायनात मिलाएगी।
और फिर उनकी किस्मत रंग लाएगी। पर दोनों बहनें अब भी एक बड़े सच से अनजान है। वो नहीं जानती कि जिंदगी की असली कसौटी तो आज रात को होने वाली है, कि जब भी दो शक्तिशाली शक्तियाँ मिलती है तो एक ज्योति को जलाए रखने के लिए दूसरी को बुझना पड़ता है। पर वो दोनों शक्तियाँ मिलके एक बुरी शक्ति का अंत करके ही रहती है। तू अब भी मेरे वश में है ना? तो चल आजा, यहाँ से नीचे कूद जा, चल। मैं जानती थी तू मुझे धोखा दे रही है, तू मेरे वश में नहीं है। अब देख, मैं तुझे ऐसी मौत दूंगी ना कि तेरी रूह भी कांप जाएगी। रूह तो अब तुम दोनों भाइयों की कांप उठेगी, क्योंकि होने ही को कोई नहीं टाल सकता। वो दोनों मिलने वाली है। अब आएगी वो कयामत की रात जो करेगी ब्रह्म राक्षस का विनाश। ऐसा कभी नहीं होगा रे। जानती है क्यों? क्योंकि कालिंदी ने शादी करने के लिए हाँ कर दी, और वो भी जानती है किससे? युग से नहीं, ब्रह्म राक्षस से। और एक बार दोनों का मिलन हो गया ना, तो फिर कालिंदी और उसकी बहन मेरे लिए किसी काम के नहीं रहेंगे। विनाश काल विपरीत बुद्धि यही होगा तुम दोनों के साथ, क्योंकि वो दोनों तो माँ काली की वरदानी है। जब काल और काली का चक्र चला है ना, मिटने वाला मिटकर ही रहा है। अब चाहे मेरी मौत लिखी हो या उन दोनों की कुर्बानी, आज रात को ब्रह्म राक्षस का विनाश होके ही रहेगा। उससे पहले तेरा विनाश होगा। तिरकटधा तिरकटधा। हाँ अंगद, देखो पहले तो तुम प्लीज शांत हो जाओ। मैं उस कमरे में आ गई हूँ जहाँ तुमने बोला था। बताओ करना क्या है? तुम्हें मेरे लिए कुछ लाना है। बेसिकली काली माँ का एक खड़क है, वो बहुत शार्प है और बहुत हैवी है, तो जरा संभल के। ओके, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। तुम मुझे बताओ ये खड़क कहाँ रखा है? कालिंदी यहाँ नहीं है, तो क्या इसे आखिरी बार देखना भी मेरी किस्मत में नहीं लिखा है? पर कालिंदी यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? मिला? हाँ मिल तो गया। ये इतना ज्यादा प्रिटी है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई मैजिकल हथियार हो। ये तुम्हें मेरे लिए लेके आना है। ठीक है, तुम मुझे लोकेशन सेंड करो, मैं खड़क लेके आती हूँ। मैं तुम्हें अभी के अभी लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। जब इस हालत में मैंने चाची को सबक सिखा दिया, तो ये तो मैं आसानी से उठा लूंगी। इतना भारी कैसे? ओह गॉड, देखने में तो इतना भारी बिल्कुल नहीं लगता। ओह गॉड, ओह गॉड, प्लीज भगवान जी किसी को भेजो, कितना हेवी है। मैं मर जाऊंगी। ओह गॉड, गिर रही हूँ।
तुम तो तुम कालिंदी हो। हाँ, तुम्हारी जुड़वा बहन जो जन्म लेते ही तुमसे अलग हो गई। अंगद कहाँ है? यू मीन तुम्हारा अंगद जिससे तुम भी प्यार करती हो। लेकिन अंगद मुझसे प्यार नहीं करता। वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, मेरी केयर कर सकता है, मेरे लिए हमदर्दी जता सकता है, लेकिन मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं तुम नहीं, मैं उसकी कालिंदी नहीं। उसे लगता है कि मैं जा चुकी हूँ तो अब कुछ नहीं बदलेगा। उसके आसपास, उसके साथ, उसकी जिंदगी में अगर कोई भी रहेगा तो तुम, मेरी हम शक्ल, मेरी हूबहू। अब तो मेरा नाम भी। लेकिन वो फिर भी मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। मुझसे हमेशा दूर जाने के बहाने ढूंढता है। मुझे तो ये लगता है कि वो मुझसे नफरत करता है, तुम्हारी वजह से। नहीं, दिल में प्यार आने के लिए वक्त लगता है, उसे भी आ जाएगा। मैं यहाँ तुम्हारी दुनिया में तुम्हारे और अंगद के बीच आने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो यहाँ बस अपनी बहन को देखने के लिए आई हूँ। तो क्या सच तुम अंगद की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओगी? मैं तो कब की जा चुकी हूँ। मैंने मान लिया है कि मेरी और अंगद की कहानी जहां तक लिखी थी, जितनी लिखी थी, वो खत्म हो चुकी है। और कुछ कहानियों का अंत मिलन से नहीं, बिछड़ के होता है, कभी वापस ना मिलने के लिए। और मैं अपनी बहन से मिल ली, मेरे लिए उतना ही काफी है। तो क्या फिर तुम अंगद की जिंदगी से पूरी तरह से निकल जाओगी? कभी लौट के नहीं आओगी? नहीं, उसके लिए मैं जा चुकी हूँ, मर चुकी हूँ। और मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते हैं। और कुछ वक्त बाद तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। धीरे धीरे हर कोई मुझे भूल जाएगा, हर कोई। बस मेरी एक ख्वाहिश है, कि तुम मुझे कभी मत भूलना। हमेशा याद रखना कि दुनिया में कहीं तुम्हारी एक बहन है, तुम्हारे साथ नहीं लेकिन कहीं है। और उसे हमेशा अपने दिल में रखना, हमेशा मुझे याद रखना। मामा पापा तो हमें बचपन में छोड़ के चले गए, लेकिन आज तुम मुझे इतनी मुश्किल से मिली हो, तो प्लीज मुझे कभी मत भूलना। तुम्हें एक लड़के के लिए तुम्हें नहीं खोना चाहती, क्योंकि प्यार के रिश्ते से ज्यादा बड़ा हमारा खून का रिश्ता है। मुझे नहीं पता कि हम दोनों अलग क्यों हुए, लेकिन आज अलग क्यों हो रहे हैं ये तुम्हें पता है ना। अलग होना जरूरी है, साथ नहीं रह सकते। नहीं रह सकते, क्योंकि पिछले कुछ दिन में तुम बन के जी हूं, एक वाइपर बन के, और तुमने अपनी पूरी जिंदगी ऐसी जी है। आज अगर जिंदगी तुम्हें एक नया मौका दे रही है, एक अच्छी जिंदगी जीने का, तो जा बहन, अपनी जिंदगी जी ले। आज समझ में आया कि अंगद तुमसे इतना प्यार क्यों करता है, क्योंकि तुम हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचती हो। सच कहूँ तो अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो मैं ये कभी नहीं कर सकती थी। इतना बड़ा सैक्रिफाइस अगर तुमने मुझे ये सच नहीं बताया होता ना, तो मैं ये खड़ग लेके ही तुम्हारा खून कर देती। तुम ऐसा कभी नहीं करती, क्योंकि हमारी परवरिश एक नहीं है, लेकिन हमारी पैदाइश तो एक है ना। तुम्हारी परवरिश कैसे भी हो, लेकिन हमारे कर्म एक है। तो आज से, अब से अपनी जिंदगी तुम अंगद के नाम कर दो, और मुझे पता है कि वो भी बहुत जल्द अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर देगा। अंगद का फोन, ये खड़ग लेके मुझे उसके पास जाना था।
क्या अंगद ने ये खड़ग मंगवाया? पता नहीं, उसने लोकेशन भेजा बस। उसने कहा कि मैं ये खड़ग लेके वहां तक पहुंच जाऊं। मतलब उसने ब्रह्म राक्षस को चैलेंज किया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अकेले उसे चैलेंज नहीं कर सकता। ब्रह्म राक्षस से तो क्या, वो तो युग से भी नहीं लड़ सकता है। नहीं, युग की बात और है और ब्रह्म राक्षस की और। ब्रह्म राक्षस से बहुत नफरत करता है वो उसका विनाश कर देगा। हमें अब भी जाना होगा। हमें जाना होगा, क्योंकि अगर मैं नहीं चली तुम्हारे साथ तो वो बचेगा ही नहीं तुम्हारे लिए। वो ब्रह्म राक्षस को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, मुझे अच्छे से पता है। चलो। यहाँ तो कोई भी नहीं है। लोकेशन तो यहीं की सेंड की थी मैंने। अब पता नहीं। अब सोच रहा हूँ कि फोन करके मना ही कर देता हूँ। ना ही है तो ज्यादा अच्छा है। फोन भी नहीं लग रहा है। क्या करूं, यहाँ से जा भी नहीं सकता। यहाँ से मैं चला गया, पीछे से वो आ गई, उसके साथ कुछ हो गया तो। पर मैंने उसे यहाँ बुलाया क्यों? एक तो उसके हाथ में लगी हुई थी, बुलाना ही नहीं चाहिए था। अब बुला लिया है तो वेट करूंगा। What to do now? तुम क्यों, झटका लगा? पर तुम्हें यहाँ देख के मुझे कोई झटका नहीं लगा। आखिरकार तुम्हें तुम्हारी जिंदगी यहाँ मौत के मुंह में खींची ले आई। मतलब? तुम्हें क्या लगता है यहाँ जो लड़कियां थी उनकी मदद करने के लिए तुम्हें किसने बुलाया? क्योंकि मैं ही वो हूँ जो उन्हें यहाँ लेके आया था। सारी दुनिया से दूर इस सन्नाटे में रखा था। नहीं वो जिसने अस्पताल में उस लड़की को मार के उसके पास ये पन्ना रखा था जिसमें यहाँ तक पहुँचने का नक्शा था। और मैं जानता था तुम यहाँ जरूर आओगे। अंगद, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हें नहीं मारूं, पर तुम बार बार मेरे रास्ते में आते रहे। किस्मत घुमा फिरा के तुम्हें तुम्हारी कारिंदी से मिलाने की कोशिश करती रही और मैं तुम्हारी उस किस्मत को बार बार रोकता रहा। तुम्हें तुम्हारी कारिंदी से मिलाने से रोकता रहा। कालिंदी से मिलने से रोकता रहा मतलब? तुम अब तक नहीं समझे? कोई बात नहीं, अब समझ जाओगे। वैसे भी बोलने का वक्त खत्म, करने का वक्त आ गया है। तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया है। तो आओ, मिलो मुझसे। मैं ना ही कोई पुलिस वाला, ना ही कोई युग हूं। मैं वो हूं जिसे तुम जानते हो और सोच भी नहीं सकते कि मैं वो हो सकता हूं। मैं वो हूं जिसे तुम देखोगे। मुझे देखते ही रह जाओगे। देख, बस थोड़ी देर और, क्योंकि उसके बाद तुम लोगों को मुक्ति मिलने वाली है। आज की रात आखिरी रात है। उसके बाद ब्रह्म राक्षस अजर और अमर हो जाएगा। जीपीएस लोकेशन तो यहीं का दिखा रहा है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अंगद की जैकेट, इसका मतलब वो मुसीबत में है।
ये वही अलौकिक नक्षत्र वाली कुंडली है जो मुझे अजर और अमर बना देगी। मैं जिंदा हूं। कैसे? आज की रात तुम लड़कियों की रात है, उस विशेष लड़की की रात है जिसकी कुंडली अति शक्तिशाली है, जिसका भाग्य अति उत्तम है। बस उसकी एक बार शादी ब्रह्म राक्षस से हो जाए तो ब्रह्म राक्षस अजर और अमर हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें तुम लोगों के योगदान की अति आवश्यकता है। ब्रह्म राक्षस आता ही होगा। मुझे तो ब्रह्म राक्षस ने मार दिया, मैं जिंदा कैसे बचा? अंगद! 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 चांदी! कालिंदी! छोड़ मेरी बहन को। भाग गई होती, लेकिन आज तेरी ये बहन तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, समझी? छोड़ मेरी बहन को। छोड़ मेरी बहन को, छोड़। कालिंदी! बस हुआ, मर गई। जख्मी चांदनी मर गई। अब जख्म खाने की बारी तेरी, राक्षस। अब मैं बताती हूँ कि चांदनी के दिल के करीब जो रिश्ते होते हैं उनको ठेस पहुंचाने का मतलब क्या होता है। मैं आ रही हूँ ब्रह्म राक्षस, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? हैरान हो गई कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा धोखा देना पड़ा? क्योंकि तुम्हारी जैसी कुंडली है ना, वैसी मेरी भी एक कुंडली है कि अगर मैंने बिना मर्जी के तुमसे शादी की तो मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छा रहा तुमने शादी के लिए रजामंदी दे दी, और अब तुमसे मेरी शादी होगी, और शादी के बाद मैं अजर अमर बन जाऊंगा। राक्षस की तो फितरत में होता है धोखा देना, और वो धोखा देता ही है। लेकिन भगवान अच्छे लोगों को हमेशा अजीने मरने का दूसरा मौका देता है, जैसे उसने मुझे दिया। मुझे सब याद आ गया। अच्छा, तुम्हें सब याद आ गया? पर अब कोई फायदा नहीं है। तुम अभी जहाँ खड़ी हो ना, वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है, और कोई रिश्ता भी नहीं है। जिसकी यादें तुम भूल चुकी थी ना, वो दो ही लोग थे, एक मैं और दूसरा अंगद। अंगद को तो मैंने मार दिया।
कहाँ जा रही हो? देखो इन बेचारी लड़कियों को देखो, ये कब से अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही है। मुझसे शादी कर लो और इन सबको मुक्त कर दो ना। नहीं, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, तो मैं इन सबको इस बलि पर चढ़ा दूंगा। प्लीज इन सबको छोड़ दो। छोड़ दूंगा। तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी कसम। शादी के एक एक विधान के बाद मैं एक एक लड़के को छोड़ता जाऊंगा और शादी होने तक मैं उन सबको मुक्त कर दूंगा। कालिंदी, तुम आ गई? मुझे तो आना ही था, लेकिन तुम कहाँ थे? तुम कहाँ चले गए थे? मर गया था। क्या? हाँ एक्चुअली मर गया था मैं। क्या बोल रहे हो तुम? मुझे ब्रह्म राक्षस ने मार के फेंक दिया था जंगलों में, पत्तों के बीच में पड़ा हुआ था। जब आंख खुली तो देखा, पता नहीं कैसे जिंदा बच गया मैं। तुम सही थी, वो विश्वास करने लायक है नहीं। हमें उसे विश्वास नहीं करना चाहिए, मेरी गलती है, मैं उसे पहचान नहीं पाया। तुम क्या कहना चाहते हो? क्या नहीं पहचान सके? मैं भी कहाँ पहचान सकी। तुम क्या नहीं पहचान सकी? यही कि युग ब्रह्म राक्षस है। चलो, अब गठबंधन का समय हो गया है। अब लग रही है तू बिल्कुल मेरे भाई की दुल्हन की तरह। अच्छा रहा कालिंदी तुम आ गई। ये लड़कियां तो सिर्फ बहाना है। तुम इस दुनिया में आई हो सिर्फ मेरे लिए, मुझे अजर अमर करने के लिए। भाई शुरू कर, शादी का मुहूर्त आ गया है। हे काली माँ, आज फिर वही काली रात है। आज फिर काल आया है। तू भी आ, पर इस बार ऐसा कहर ढा कि इस काल का अंत हो जाए, ब्रह्म राक्षस का विनाश हो जाए। ये खड़ग बाकी सबसे ज्यादा चमकदार नहीं है? ये आगे जाने पे ज्यादा चमक रहा है और पीछे जाने पे कम। इसका मतलब ये हमें सही दिशा लेके जाएगा, राइट? ये माँ काली का खड़ग है, ये हमें कालिंदी तक लेके जाए।
तुझे क्या लगता है तू मुझे मार लेगा? चल मार। क्या कहा था तूने? अजर अमर? So now I'm अजर अमर। चल मार। छोड़ उसे। प्लीज उसे छोड़ो, मेरी बहन को छोड़ो प्लीज। कालिंदी। चांदनी। अंगद। चांदनी। तुम सही थे अंगद। मैं कालिंदी कभी बन ही नहीं सकती थी। कालिंदी तो सिर्फ एक है, राइट? वो तो मेरी बहन है, मेरी कालिंदी। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुमने कहा था ना तुम स्ट्रॉन्ग हो। मैं जा रही हूँ तुम्हारे बिना। पल पल मरने से बेटर है कि मैं एक ही बार में मर जाऊं। नहीं नहीं चांदनी, तुम्हारे साथ नहीं तो तुम्हारे बिना भी नहीं। मुझे पता है मैं सेल्फिश हूँ, जिद्दी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम मेरी बहन की मोहब्बत हो। लेकिन प्यार तो मुझे ही तुमसे पहले हो गया था ना। अगर तुम मिल जाते ना तो आई स्वेयर मौत को ही तोड़ देती है। लेकिन आज मैं जा रही हूँ। ऐसे ही चली जाओगी तो तुम दोनों मुझे भूल जाओगे ना। मैं तुम दोनों को अपने आप को ऐसे ही नहीं भूलने दूंगी। जाते जाते भी तुम दोनों मुझे ऐसे ही याद रखोगे कि मरते हुए भी मैंने दोनों को एक ही किया। चांदनी कैसी बातें कर रही है? मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। मैंने कहा कि मैं मर रही हूँ। मैं नहीं मर रही हूँ। जब तुम दोनों की बेटी होगी ना, एंड आई एम श्योर कि बेटी ही होगी, तो प्लीज उसका नाम चांदनी रखना।
जब से तुमने बाह थामी रास्ते आसान खुशनुमा है मेरी सुबह दिल नशी हर शाम जिंदगी के अच्छेपन से मैं